Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your geography teacher from your California Public School, Kukrana. Yes, dear kids, hope all of your exams have done well and you are waiting for your result. So if your exams are doing well, then result would be also the good. Yes, dears, now come back to the study. So we are doing the 6th class, chapter number 4, agriculture. In the previous video, we have to discuss about the types of agriculture, and we are discussing about the commercial farming, plantation farming, and major crops, food crops and cash crops. And some two crops we have to discuss. First one is the rice and second one is the wheat. So in today's videos we have to discuss about the further crops. So firstly we have to discuss about the cotton. Cotton, especially the long staple type, it is the most important fiber crop. फाइबर जिससे फाइबर होता है जिससे हमारा थ्रेड बने. The tropical and subtropical climate are most suitable climates for producing the cotton. Tropical or subtropical means warm temperature. For cotton, we need a warm temperature and rainfall also. At the time of the growth, high temperature is needed. कहते ग्रोथ के टाइम पर टेम्परेचर हमें हाई चाहिए, बट फ्रॉस्ट इज हार्मफुल. और फ्रॉस्ट क्या है, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है फॉर द क्रॉप ऑफ कॉटन. रेनफॉल इज अबाउट 60 सेंटीमीटर, शुड बी द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड. कहते 60 सेंटीमीटर रेनफॉल इज द इनफ. नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ राइपनिंग एंड पिकिंग अप द कॉटन बॉल्स. कॉटन बॉल्स उगती हैं बेटा, कहते जब उनको हम पिक करते हैं, प्लांट से निकालते हैं. ब्राइट सनशाइन एंड डस्ट फ्री विंड्स आर गुड. सनशाइन ब्राइट हो, हवा में मिट्टी ना हो. वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स आर मोर सुटेबल फॉर कॉटन प्लांटेशन. फर्टाइल सॉइल्स हमें चाहिए. चीप एंड एडुकेट लेबर इज नीडेड फॉर द कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉटन बॉल्स. कहते कल्टीवेशन और कलेक्शन ऑफ कॉटन बॉल्स के लिए हमें चीप और प्रॉपर लेबर चाहिए, क्योंकि जो कॉटन बॉल्स होते हैं बेटा वो हम प्लांट से खुद तोड़ते होते हैं. इट ग्रोज वेल ऑन द ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल. सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल में अच्छी होती है? ब्लैक सॉइल एंड अलुवियल सॉइल. मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हमारे कौन से हैं? चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट एंड मैक्सिको. जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है कॉटन की वो हमें कहाँ पर मिलती है? इन द इजिप्ट. इजिप्ट प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन. इट इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. कहते कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो कॉटन है डेट इज द डू द वर्क ऑफ द रॉ मटेरियल. सो नेक्स्ट इज द जूट. इट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. कहते जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं एंड इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप. इससे भी बेटा हमारा थ्रेड बनता है. जूट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इसे भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. हैवी रेनफॉल शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल रेनफॉल ज्यादा चाहिए. सो इट इज द क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन एंड नीड्स फर्टाइल अलुवियल सॉइल. ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा होते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हॉट भी है, ह्यूमिड, रेनफॉल भी ज्यादा होती है. एंड जूट ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, रैटनिंग आर मोस्ट डन बाय द मैनुअल लेबर. जूट को आगे ग्रो करना, तोड़ना, उसे साफ करना, सभी वर्क क्या है? मैनुअल लेबर, ह्यूमन बीइंग का वर्क है. Thus, it is the crop of the thickly populated area. The main jute producing countries कौन से? इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, म्यांमार, because these countries near to the equator. So next is the tea. Tea, an evergreen bush, is a popular beverage crop grow on the plantation. Beverage crop होती है those we have to make use to make the drink.
जो हम ड्रिंक बनाने के लिए यूज करते हैं, हम चाय बनाते हैं और पीते हैं. सो डेट इज द बीवरेज क्रॉप. इट इज द नेटिव ऑफ द मॉनसून एशिया. मॉनसून एशिया की मेन क्रॉप है. टी इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग द टेंडर लीव्स. जो लीव्स हम तोड़ते हैं उनको सुखाकर उन सूखे हुए पत्तों की आगे चाय पत्ती बनाती हैं. Tea plant grows well on hill slopes and bush cannot be tolerate stagnant water. Where we have to grow the tea plants? On the hill slopes, because on the hill slopes water not be stand. Water खड़ा नहीं रहता. They have to be moved on from the downside. So hill slopes are the suitable place to grow the tea plants. Hot and humid, especially cloudy weather is more suitable for growing tea. कहते हॉट ह्यूमिड चाहिए और क्लाउडी वेदर, नॉट बी द सनशाइन. क्लाउडी वेदर सबसे ज्यादा सूटेबल वेदर है. एबिलिटी ऑफ चीप लेबर ऑन द रेगुलर बेसिस एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द टी प्लांटेशन. क्योंकि पत्ते तोड़ने हैं ट्री से, डेट इज द वर्क ऑफ द मैनुअल लेबर, ह्यूमन बीइंग का वर्क है. इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स. लूमी सॉइल चाहिए और जेंटल स्लोप्स चाहिए, नॉट द स्टीप स्लोप्स. वी नीड टू द gentle slopes. Leading producers of tea in the world are India, China, Sri Lanka, Kenya, Indonesia, and Japan. Skilled workers are needed to pluck the tender leaves. अच्छे वर्कर्स हमें नीड चाहिए उनके लीव्स को प्लक करने के लिए. इंडिया में जो टी लीव्स है ऑलमोस्ट एवरी फोर्टनाइट 15 दिनों के बाद तोड़ी जाती हैं. Next is the coffee. Coffee is the also popular beverage crop and is the native of Ethiopia in Africa. अफ्रीका की एक कंट्री है इथोपिया, वहां से हमें ज्यादा कॉफी मिलती है. It is also the plantation crop on the largest estates. That is also plantation crop. Coffee needs frost-free, high humid type of climate, well-drained loamy soil and hill slopes. For coffee we also need a hill slopes also. Stormy conditions are harmful. तूफान वगैरह आना उसके लिए harmful है. Thus it is always grow under the shady trees. Shady trees के अंडर ही उसे ग्रो किया जाता है. अगर तूफान आए भी तो उसके प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट ना हो. The total world production of coffee is about 7.5 million tons. कहते 7.5 मिलियन टन्स होती है हमारी टोटल कॉफी की प्रोडक्शन, जो ब्राजील में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है. कोलंबिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, इथोपिया, उगांडा एंड आइवरी कोस्ट. These are the some countries where the coffee plantation is more as compared to the other countries. It is the popular drink in the United States. कहते यूनाइटेड स्टेट्स में कॉफी इज द पॉपुलर ड्रिंक. सो नेक्स्ट फोर्थ वन इज द शुगर केन. इट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग शुगर. शुगर केन वाई इज द मेन रॉ मटेरियल है शुगर बनाने के लिए. गुड़ और कंडेंसारी. गुड़ यू नो कंडेंसारी इज द जिसे हम कहते हैं शक्कर. Sugar cane needs a long growing season, say about 10 to 14 months. कहते लॉन्ग ग्रोइंग सीजन है, 10 to 14 months इसे ग्रो करने के लिए लग जाते हैं. इट ग्रो वेल्स इन दोज एरियाज हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, रेनफॉल ज्यादा हो, दैट एरिया इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग द शुगर क्रॉप. हॉट एंड ड्राई विंड्स आर हार्मफुल. Sugarcane can exhaust the fertility of the soil. कहते फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को एग्जॉस्ट करता है अपने बीच में. चीप ट्रांसपोर्ट इज नीडेड फॉर सेंडिंग शुगरकेन फ्रॉम फार्म टू द फैक्ट्रीज. हमें सस्ती ट्रांसपोर्ट चाहिए जो शुगरकेन को खेतों से लेकर फैक्ट्रीज तक ट्रांसपोर्ट कर दे. मेन शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हमारे कौन से हैं? ब्राजील, क्यूबा, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, Indonesia, Mexico, Fiji and South Africa. These are the main sugar producing countries. जो क्यूबा है उसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. क्यूबा नियर टू द साउथ अमेरिका में आता है और उसे हम कहते हैं शुगर बाउल ऑफ द
वर्ल्ड, वहां पर शुगर केन बहुत ज्यादा होता है. So that are the 4 crops we have to discuss in this video: cotton, jute, tea, coffee, plantation. 5 crops we have to discuss. Hope all of you have listened the video carefully. Then do the assignment later to this video. So take care. Bye bye.